पहला केस में जब पॉइंट सेल के कहाँ होगा, आउटसाइड, ठीक है। इसी पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं कि पॉजिटिव ही लेकिन जनरली पॉजिटिव ही लिया जाता है, ठीक है। नेट चार्ज माने थे इस पर कितना था, क्यू कैपिटल लिखे थे कि स्मॉल, देख लो कैपिटल। नेट चार्ज ऑन सरफेस, ठीक है। ये चीज लिखे नहीं है सर, लिखाए होंगे, जरूर लिखाए होंगे। सरफेस पे नेट चार्ज, रेडियस कैपिटल आर, और ये जो पॉइंट है ये मान लीजिए यहाँ पे पी पे, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम सेंटर इक्वल्स टू कितना, आर, ठीक ना। सिंस ई एट पी के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये पढ़ाए हुए हैं, ठीक ना। तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, जिसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड, इस डायरेक्शन में होगा नहीं, ठीक है। अब वी नो, हम लोग जानते हैं, पिछले क्लास में पढ़े हैं, डेल्टा भी, ठीक ना, इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, यही पढ़े हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, ठीक ना। डेल्टा भी पोटेंशियल डिफरेंस है, हमको निकालना है पोटेंशियल कहाँ पे, पी पे, लेकिन ये वैल्यू है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक ना। तो लेट पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से कौन से पॉइंट तक, किसी भी दो पॉइंट के बीच का, ठीक ना। लेकिन हमको पढ़ना है पी पे, तो एक पॉइंट मान लेंगे इन्फिनिटी, हाँ पी पे निकालना है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। लेकिन ये फार्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का, मतलब दो पॉइंट के बीच का होगा। तो ये पढ़ा चुके हैं कि अगर एक पॉइंट का निकालना हो तो दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी पे ले लेंगे, क्योंकि वहाँ पे कितना होता है, जीरो होता है, तो दूसरे पॉइंट का जिसका निकालना होगा आ जाएगा। तो लेट सेकेंड पॉइंट इज एट कहाँ पे, इन्फिनिटी, ये मान लेते हैं यहाँ पे है इन्फिनिटी, यहाँ से यहाँ लाना है ना। तो पोटेंशियल डेल्टा भी वी पी माइनस बी इन्फिनिटी होगा, नहीं होगा। फाइनल पॉइंट कौन है, इन्फिनिटी, इनिशियल कौन है, फाइनल पॉइंट पी है, हाँ फाइनल पॉइंट पी है, इनिशियल पॉइंट कौन है, इन्फिनिटी। तो डेल्टा भी हो जाएगा वी एट पी माइनस वी एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो देयरफॉर डेल्टा भी बराबर वी पी माइनस वी इन्फिनिटी, लेकिन ये कितना होता है, जीरो। देयरफॉर डेल्टा भी यहाँ पे निकाले हैं, डेल्टा भी मतलब डेल्टा भी वी पी माइनस वी इन्फिनिटी, और डेल्टा भी का वैल्यू माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है, माइनस ई कितना, और एक मिनट ई डॉट डी आर, लेकिन इसमें हमको लिमिट लगाना होगा। तो कहाँ से कहाँ तक, कहाँ है, पहले शुरू में कहाँ पे थे, इन्फिनिटी पे, फिर कहाँ पे, हाँ इन्फिनिटी से ला रहे हैं पॉइंट को कहाँ पे, पी पे, ठीक ना। ई, ठीक ना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में ये दोनों, हाँ डॉट प्रोडक्ट में ये कॉस थीटा होता है, तो इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। डी आर देखो यही ना, छोटा सा डी आर हो जाएगा, डी आर यही ना होगा, अरे डी आर छोटा छोटा से इंटीग्रेशन है, ठीक ना। तो ये हो गया तुम्हारा, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ये क्या है, डी आर। ई भी इधर ही है, डी आर भी इधर ही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री। ई और डी आर का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा कितना, ई का मैग्नीट्यूड पुट कर दिए हैं, डी आर इंटू कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री। अल्फ इन्फिनिटी का पोजीशन वेक्टर का लेंथ क्या होगा, इन्फिनिटी,
और p का पोजीशन वेक्टर मतलब p का डिस्टेंस ओरिजिन से, मतलब उस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से इन्फिनिटी है और इस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, और लिखेंगे k कांस्टेंट है, q नेट चार्ज है बाहर, ये वेरिएबल है क्योंकि ये पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, तो के क्यू बाहर आ जाएगा 1/r² cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, यहाँ लिखते हैं, ठीक ना, माइनस बाहर कौन आएगा, के क्यू माइनस के क्यू 1/r² dr, नहीं dr r नहीं होगा, dr तो रहेगा जैसे यहाँ याद है x² dx, तो ये तो रहेगा ही, तो 1/r² dr तो रहेगा ही, नीचे कितना है ऊपर r, r ये वो लोग एक फार्मूला पढ़ाए थे xn, क्या होता है xn+1/n+1 होता है ना, ये r ऊपर चला जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा बोलो, r पे पावर +2 या -2, r पे पावर -2 dr, x पे पावर n का फार्मूला को फॉलो करेगा, माइनस के क्यू r पे पावर -2 + 1/-2 + 1, नीचे इन्फिनिटी ऊपर r, कोई दिक्कत, ये कितना -1, ये नीचे आ जाएगा बाहर, माइनस के क्यू बाय -1, और ये r पे पावर +1 या -1, तो इसको हम 1/r लिख सकते हैं, ऊपर r नीचे इन्फिनिटी, कोई दिक्कत। अब सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, तो बाहर में ये माइनस माइनस खत्म, बचा क्या, के क्यू 1/r के जगह पे r -1/इन्फिनिटी, ये कितना 0, के क्यू 1/r -0, देयरफॉर v, चूँकि जानते हैं vp और ये कितना 0, vp -0 बराबर के क्यू बाय कितना r, देयरफॉर vp, ठीक है, आ गया, ये डेरिवेशन है इसका, लिखो, इसमें भी तो नहीं वो हम इंटीग्रेशन किए ही नहीं थे, ठीक ना, लेट किए थे ना सब चीज़, तो लेट करिए लिए थे, डेरिवेशन कर दो ना ये, हाँ कर दो, एक तो खाली फिगर में उधर मेंशन कर देना, इन्फिनिटी एरो डाल देना, ऐसे आए,
समझे? डेरिवेशन के बाद कैसा लग रहा है फार्मूला? लगता है कि मतलब जो चार्ज वो सरफेस पे है वो एक्चुअल में नहीं, सारा चार्ज जो सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो लग रहा है सेंटर पे है, एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। नहीं पढ़ाए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज एट ए पॉइंट। एट ए पॉइंट का ही फार्मूला ऐसा ही था कि क्यू बाई आर। ये तो चार्ज एक पॉइंट पे नहीं है, ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड है बहुत बड़े सरफेस पे, लेकिन लग रहा है कि उसी तरह का है। ठीक है, वो नीचे में लिख लेना, इट सिम्स हाँ, इट सिम्स द होल चार्ज, इट सिम्स द होल चार्ज is concentrated, it seems the whole charge is concentrated at a single point, at a single point, ब्रैकेट में लिख लो at center, फुल स्टॉप। एक्चुअल में है नहीं, एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज नहीं सरफेस पे, लेकिन फार्मूला से लग रहा है, प्रीवियसली फार्मूला जो पढ़े हैं उससे लग रहा है कि उससे अगर कंपेयर करते हैं लगता है सारा चार्ज एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। नहीं, ये पहला केस था, दो केस और है। तो एक केस में हम इसको पॉइंट को कहाँ पे लगाएंगे? सरफेस पे। फिर तीसरा केस में अंदर लाएंगे। अंदर में पढ़ा चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है अंदर में, इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम। किसके अंदर फिर से? स्फेरिकल सेल के अंदर हाँ, जीरो होता है। नेट चार्ज इनसाइड बाय क्यू नॉट, ठीक ना? अंदर में कोई चार्ज ही नहीं, अंदर में कोई चार्ज ही नहीं है तो जीरो हो जाएगा, ठीक ना? तो अभी दूसरा केस में हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं, यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। केस 2, व्हेन पॉइंट इज एट कहाँ पे? सरफेस ऑफ सेल। तो सरफेस ऑफ सेल होगा तो इस कंडीशन में आर का वैल्यू रेडियस के बराबर हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं करना है, इस फार्मूला में आर के जगह पे क्या पुट कर देना है? रेडियस। देयरफॉर भी के क्यू बाय आर लिख लो। ठीक है, इनसाइड में थोड़ा सा समझ आना पड़ेगा, इनसाइड में क्या होगा। इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, अभी बताते हैं। केस 3, व्हेन पॉइंट इनसाइड द सेल। तो इस केस में आर का वैल्यू कैपिटल आर से क्या होगा? स्मॉल होगा, तभी ना अंदर आएगा। चलो, ये रेडियस हो गया। ये हम मान लो हम इनसाइड में कहाँ पे निकालना चाहते हैं? पी पे। ये पॉइंट है, ये आर, ठीक ना? फिर से ई इनसाइड कितना होता है? ज़ीरो पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कोई भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर, 3D सरफेस के अंदर ई इनसाइड ज़ीरो होता है, ये पढ़ा हुआ है पहला चैप्टर में। डेल्टा भी
माइनस ई डॉट डी आर, जनरल फॉर्मूला है, ठीक ना, हर केस में काम करता है। चलो ये कितना है, लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस है, एक पॉइंट तो पी है, दूसरा पॉइंट इसमें लेना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं कि इन्फिनिटी से यहाँ तक बाहर तक एक समान, मतलब एक तरह का इन्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे प्रेजेंट। हाँ, लेकिन जैसे ही सरफेस पे आएंगे मीडियम एकाएक चेंज हो जाता है, कंटिन्यूस नहीं है। तो हम इन्फिनिटी से यहाँ तक आने में, इस पे आने के बाद भारी चेंज देखने को मिलेगा, कंटिन्यूस नहीं है, तो नहीं लगेगा ये कॉन्सेप्ट। मतलब अंदर में किसी पॉइंट से हमको यहाँ पर लाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट तो इन्फिनिटी होगा नहीं इस बार। कोई भी पॉइंट मानेंगे, लेकिन एकदम सरफेस के क्लोज मानेंगे। देखो चूंकि सरफेस के आसपास पढ़ चुके हैं कि क्यू बाय कितना होता है, आर होता है, ठीक ना, मतलब सरफेस के आसपास, सरफेस के बराबर होगा कि क्यू बाय कैपिटल आर। तो दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं ये, एकदम देखो सरफेस के पास है, ये मान लेते हैं टी, कितना, ठीक है। तो ये डी आर तो यही हो जाएगा, या डी आर छोड़ो, डी आर से लेना देना कुछ नहीं है, तो यहाँ तो ये जीरो है, ठीक ना। तो डेल्टा भी, इनिशियल पॉइंट कौन है, टी, फाइनल पॉइंट वी पी माइनस वी टी माइनस ई, ये कितना, जीरो डॉट डी आर, जीरो हो जाएगा। तो जीरो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, मतलब जीरो अगर आ गया तो इंटीग्रेशन भी कितना होगा, जीरो ही होगा। तो देयरफॉर वी पी माइनस वी टी बराबर कितना, जीरो। बट टी इज वेरी नियर टू सरफेस, तो देयरफॉर वी टी अप्रॉक्स वी सरफेस। तो वी टी का वैल्यू, वी टी वी सरफेस के बराबर होगा, वी टी के क्यू बाय आर, ठीक है। तो देयरफॉर वी पी माइनस वी टी कितना आ रहा है, जीरो। इसको उधर भी देते हैं, वी पी बराबर वी टी, और वी टी कितना, के क्यू बाय आर। तो वी इनसाइड के क्यू बाय आर, हाँ, सरफेस के अंदर भी उतना ही होगा जितना सरफेस पे होगा, ठीक है। लिखो, समझे सृजन। इसका वो ड्रॉ कर लेना फिगर।
ठीक है, एक क्वेश्चन बनाते हैं, फिर क्वेश्चन देंगे, तुम लोग बनाओगे। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस पे। सरफेस पे इनसाइड दोनों का सेम होगा, सरफेस के बाहर के क्यू बाई स्मॉल आर। ठीक है, मिटाएं। क्वेश्चन देखो, दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल है। कॉन्सेंट्रिक समझते हो ना, सेंटर दोनों का सेम सेल है, कॉन्सेंट्रिक है, सेल के अंदर सेल है, सेंटर सेम होगा। एक का रेडियस मान लेते हैं आर, बाहर वाले का बड़ा होगा, इसका मान लेते हैं 4r। इसके सरफेस पे चार्ज मान लेते हैं q, इसके सरफेस पे चार्ज मान लेते हैं 4q। ठीक ना, इसका नाम दे देते हैं अंदर वाले का a, इसका नाम दे देते हैं b। कोई दिक्कत? टू कॉन्सेंट्रिक spherical cells with radii कितना कितना r and 4r and charges on surface r q and 4q। फिगर बना के लिखो तो बताते हैं क्या निकालना है। पहला केस में भी निकालना है पोटेंशियल सरफेस ऑफ बी पर, दूसरा केस में पोटेंशियल निकालना है सरफेस ऑफ ए पर। ठीक है, एक हम बताते हैं, दूसरा बनाओगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ाए थे, ठीक ना। मतलब किसी भी पॉइंट पे चार्ज, जितना भी अगल बगल चार्ज है, उसके कारण पोटेंशियल का डिफरेंस बोलते हैं सम, सीधा सम, एकदम अलजेब्रिक सम, क्योंकि वेक्टर तो होता नहीं है। तो पहले हमको निकालना है v एट सरफेस ऑफ b, मतलब इसके सरफेस पे कहीं पे निकालना है। तो पहला v एट सरफेस ऑफ b, तो v एट सरफेस ऑफ b, b के सरफेस पे पोटेंशियल है, खुद इसके कारण भी होगा क्योंकि इसके ऊपर भी चार्ज है, और इसके कारण भी होगा, इसके अंदर भी तो चार्ज है। तो लिखना पड़ेगा v ड्यू टू सेल्फ, खुद के कारण, प्लस v ड्यू टू ए के कारण। कोई दिक्कत? अब खुद के कारण
तो खुद, हाँ तो खुद के कारण मतलब बी के कारण, तो बी के कारण निकालना है पोटेंशियल कहाँ पर, बाहर, अंदर या सरफेस पे। तो सरफेस का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, के क्यू बाय रेडियस। के इस पे, इसके सरफेस पे चार्ज कितना है बोलो, 4Q। अब इसका रेडियस कितना है, 4R होगा ना, समझे। इसके सरफेस पर ही निकालना है पोटेंशियल, तो फॉर्मूला बोलता है के क्यू बाय उसका रेडियस प्लस बी ड्यू टू ए देखो ए ये है, निकालना यहाँ पे, तो ये इसके लिए ये पॉइंट सरफेस के अंदर, सरफेस पर या सरफेस के बाहर, सरफेस के बाहर हो गया, नहीं हो गया, इसके कारण यहाँ पे निकालना है, तो ये आर हो गया, स्मॉल आर बाहर है, तो इसके कारण के इस पर चार्ज कितना है, क्यू बाय स्मॉल आर कितना, 4R होगा। ऊपर से के क्यू नीचे से 4R कॉमन आ रहा है यार, नीचे वाला सेम ऊपर वाला मर्ज हो जाएगा, 4KQ प्लस 1KQ कितना, 5KQ बाय 4R आंसर, समझे। दूसरा का निकालो। बी के कारण भी लग रहा कुछ दूसरा केस में ना, हाँ सेल्फ के कारण, उसमें लिखेंगे बी ड्यू टू बी प्लस बी ड्यू टू सेल्फ, हाँ 3 को रहेगा तो 3 के कारण होगा। इस बार ए के सरफेस पे निकालना है, ठीक ना, तो वो कंसीडर करना। बी के लिए इनसाइड हो जाएगा, बी के लिए इनसाइड हो जाएगा वो पॉइंट, बी के लिए इनसाइड और ए के लिए सरफेस पे होगा, तो फार्मूला लगा देना, जो जो जिसके कारण है सब पढ़ा हुआ है। लिखे हो, 2K के ऊपर आ रहा है, ठीक ना, ड्यू टू सेल्फ यहाँ पे निकालना है इसके सरफेस पे, तो इसके लिए ये इसका सरफेस पे हो गया, तो K इंटू क्यू बाय इसका रेडियस, और इसके लिए ये पॉइंट, मतलब इसके लिए ये पॉइंट कहाँ हो गया, बाहर सरफेस पे या इनसाइड, इनसाइड, तो इनसाइड में इसके कारण K इंटू इस पे जो चार्ज है, इसका रेडियस कितना है, R की 4R, समझे।
सर ये सेल्फ और ड्यू टू भी नहीं समझ आ रहा था। यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है ना, हाँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सॉरी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, कि इस पॉइंट पे जितना भी अगल बगल चार्ज है सबके कारण पोटेंशियल का सम। तो यहाँ पर पोटेंशियल इसके कारण होगा, इसके कारण होगा, ड्यू टू सेल्फ ड्यू टू बी। अब ड्यू टू सेल्फ इस पॉइंट पे निकालना है, तो सेल्फ के लिए मतलब इसके कारण यहाँ पर ये इसका सरफेस पे हो गया, तो इस पे चार्ज कितना है, रेडियस कितना है, फार्मूला क्या क्यू बाय आर। अब इसके कारण, तो इसके कारण ये पॉइंट सरफेस पे है, सरफेस के अंदर है कि सरफेस के बाहर है, ये तो सरफेस के बाहर है ना। हट ये पॉइंट वो सरफेस, वाला सर जो जा रहा है रेडियस 4 हाँ तो इसके कारण ये पॉइंट, पहले ये पॉइंट इसके लिए अंदर सरफेस पे कि बाहर, अंदर तो अंदर, तो इसके कारण चार्ज कितना, तो के इंटू 4Q बाय अंदर होता है, रेडियस से डिवाइड कर देते हैं, रेडियस कितना है उसका रेडियस, समझा, ठीक है, समझ गया, क्लियर है। चलो इसके नीचे 4R है, मल्टीप्लाई कर देते हैं 4, ऐड करने में बढ़िया होगा, 4KQ और 4KQ कितना 8KQ बाय 4R, 2KQ बाय R आया है। दोनों के में डिफरेंस क्या है सर, फिर ऊपर वाले में और नीचे वाले दोनों में की दोनों आंसर्स डिफरेंट नहीं है, देखो तो 5/4KQ बाय R, यहाँ पे 2KQ दोनों बाय, में 4R अरे वो अलग क्वेश्चन था। ये कहाँ किसके सरफेस पे निकालना था, सरफेस ऑफ बी के सरफेस पे, तो प्रिंसिपल ड्यू टू बी के कारण, ड्यू टू के कारण, तो इस पॉइंट पे ड्यू टू बी, तो बी के लिए ये पॉइंट कहाँ पे हो गया, बी के सरफेस पे, इनसाइड या आउटसाइड, सरफेस सरफेस पे, के इंटू बी पर का चार्ज बाय 4R, इसके लिए कहाँ हो गया बाहर, तो बाहर का के इंटू चार्ज इंटू आर स्मॉल आर है, मतलब इस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से कितना है 4R, समझा, फिर बचा क्या, ना भी हो यहीं से भी, हाँ इतना आया रे, 2 के द्वारा तो क्यों का एक को ये 4 हम मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक ना, समझ गए हो ना, अब 3 देते हैं, ठीक ना, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, इस पे चार्ज Q है, इस पे चार्ज 4Q है, इस पे चार्ज 6Q है, इसका रेडियस R है, इसका रेडियस 2R है, इसका रेडियस 6R है। फाइंड पहला B एट सरफेस ऑफ B एट सरफेस ऑफ ए, चलो निकालो, कॉन्सेंट्रिक सेल है, जब भी एट सरफेस ऑफ ए दिया रहे तो v ड्यू टू b निकालेंगे, और एट सरफेस ऑफ b दिया रहे तो v ड्यू टू a निकालेंगे। नहीं ए पर सरफेस पे निकालना है, यहाँ पे कितना जगह चार्ज है, 2 जगह कि 3 जगह, तीन जगह तो B ड्यू टू सेल, फिर B ड्यू टू B प्लस B ड्यू टू C, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, तीनों ने ऐड करना होगा, तो v ड्यू टू a ऐड करेंगे फिर
बी किस पे निकाल रहे हो, बी पे ना, हाँ बी पे तो बी ड्यू टू सेल्फ, तो सेल्फ में बी चला गया, फिर बी ड्यू टू ए प्लस बी ड्यू टू सी लिखो। तो ये भी लिख सकते हैं ना, वी टू हाँ तो लिखो ना, बी ड्यू टू ए लिखो प्लस बी ड्यू टू बी प्लस बी ड्यू, तीनों का नाम दे दो, और क्या, खुद के कारण होगा और रेस्ट के कारण होगा। और वही देखना है कहाँ पे निकाल रहे हो, और दूसरे के लिए वो पॉइंट क्या है, अंदर है बाहर है सरफेस पे है। बी पे निकालना है तो बी के रिस्पेक्ट से देखेंगे ना कहाँ पे है पॉइंट। हाँ बी पर एक का आउटसाइड हो जाएगा और सी का इनसाइड हो जाएगा, हाँ और बी का सरफेस पे होगा। बी के लिए ए इनसाइड हो जाएगा। हाँ बी के लिए ए इनसाइड हो जाएगा, लेकिन C ए का आउटसाइड का फार्मूला काम करेगा, हम्म। और सी का इनसाइड का फार्मूला काम करेगा, और सी का सॉरी बी का सरफेस का फार्मूला काम करेगा। स्मॉल आर हमेशा आउटसाइड के लिए याद रखना है। आउटसाइड मतलब 6 आर के पास। हाँ अगर वो आउटसाइड हो गया तो उसका रेडियस जो भी डिस्टेंस है वो पुट करेंगे। पहला का ये आंसर होगा। आया है 7 के 2R। आर कैसे ले लिए तुम बीच वाला? क्योंकि सर यहाँ तक है ना, देखो किसके लिए निकाले थे? ड्यू टू ए से। हाँ तो ए का आर रहेगा ना सर। बी पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2R ना। ए का बी पे निकालना है, तो इसके लिए ये पॉइंट क्या हो गया? इनसाइड सरफेस या आउटसाइड? तो डिस्टेंस सेंटर से कितना? आर की 2R। इस पे चार्ज कितना? के सॉरी क्यू, क्यू बाय 2R ना होगा, आउटसाइड ना है।
हाँ और पहले वाले केस के लिए पहला वाला सेल्फ ड्यू टू सेल्फ के लिए k इंटू 4q/2r, और लास्ट वाले का k इंटू 6q/6r। v ड्यू टू c सब तो सर ऐसे ही निकलेगा ना सर, v ड्यू टू c जो निकलेगा तो उसमें हम लोग k इंटू q, तो q का हम लोग वैल्यू ले लेंगे उधर से बाहर से 6q इंटू कि c के लिए, हाँ हाँ तो c यहाँ पे है, निकालना कहाँ पे है, यहाँ पे। ये चीज़ क्या देख रहे हैं सर कि निकालना वहाँ पे सीधे नहीं बोल सकते हैं कि 6q हो जाएगा और बाहर में बात कर पहले कहाँ निकालना है, पॉइंट पता करना पड़ेगा ना, अच्छा इसके कारण निकालना है। पॉइंट कहाँ पे चाहिए, b के सरफेस पे कहीं भी ले सकते हैं, मतलब यहाँ पे निकालना है। लेकिन निकाल तो रहे हैं c का ना सर। अच्छा हट, b पे निकाल लेंगे, c का निकाल रहे ठीक है, हैं, हाँ। तो फिर तो यहाँ पे निकालना है ना। ये पॉइंट क्या हो गया इसके लिए, आउटसाइड के इनसाइड, ये तो आउटसाइड हो गया ना। हट हाँ c सर, के b के हिसाब से तो आउट हुआ ना सर। c के कारण निकाल रहे हैं ना, c के कारण निकाल रहे हैं, पॉइंट कहाँ पे है, ये है, तो c का ना हो जाएगा सब चीज़, तो c के लिए पॉइंट कहाँ पे होगा, इनसाइड, अच्छा c के लिए तो हाँ इनसाइड, हाँ तो इनसाइड हो जाएगा, तो बस c का चार्ज इंटू k बाय इसका रेडियस, समझे। निकालना है b का ही सब, लेकिन पॉइंट देखना है कि इसके रिस्पेक्ट में कहाँ है, ये पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में अंदर है, इसके रिस्पेक्ट में बाहर है, बाहर वाला फार्मूला लगाएंगे इसके लिए, और इसके लिए खुद के लिए सरफेस पे है तो सरफेस का फार्मूला लगाएंगे, समझा। उसी में गलती कर रहे हो तुम। दूसरा बनाओ जल्दी से, दूसरा क्वेश्चन लेंगे ये C सब। के लिए भी a अंदर ही पड़ रहा है, हम्म मतलब दूसरे क्वेश्चन में हम्म C के लिए a अंदर ही होगा ना, B हाँ सी के लिए, सी सबसे बाहर है तो इसके लिए बी और ए दोनों अंदर होगा। दोनों। हाँ A के लिए आ गया दूसरा का कितना आया, 4 के ऊपर। ठीक है बनाएंगे, आंसर मिला लेना। ड्यू टू ए के क्यू बाय आर ड्यू टू बी, तीन चार पाँच आया है। 4 सॉरी पूरे हुआ, 2 3 4 आया है। समझा कॉन्सेप्ट इसका। लेकिन इसमें तो कुछ मतलब इसमें भी तो सर ऐसे ही कर दिए कि मतलब जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग यहाँ चेंज किए थे, हाँ इसमें कुछ नहीं चेंज हुआ सर, इसमें तो सब ऐसे ही चेंज हुआ नहीं, अब चेंज हुआ नहीं उससे मतलब नहीं है, जो होना था वो हुआ है, चेंज होने से क्या मतलब है, ठीक ना। एक के सरफेस पे निकालना है, इसके कारण तो ये दोनों के लिए इनसाइड हो गया, इसके लिए सरफेस हो गया, फॉर्मूला लगा दिए हैं, ठीक ना। कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा है इसमें बनाने में, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आता है बोर्ड में। अब बोर्ड का क्वेश्चन देते हैं, ये तो ऐसे बनवा दिए हैं तुम लोगों को।
क्वेश्चन लिखो। 27 drops of same size are charged at 220 volt each. 220 volt each. Full stop. They collapse to form a bigger drop. Full stop. Calculate the potential of the bigger drop. ठीक है, क्वेश्चन समझ गया ना। 27 सेम साइज का ये ड्रॉप है। ड्रॉप मतलब स्फेरिकल सेल हो गया। 27 बनाएंगे सर? बनाओगे क्या के लिए? 27 मान लो बनाओ, 27,000 दे देंगे तब क्या करोगे? तो फिर बनाओ, क्वेश्चन बनाओ। ड्रॉप क्या के लिए बनाओगे तुम? दिया तो उसको लेट करो, लिखो। लिखने से तो सब चीज़ समझ में आता है। बहुत सारा डाटा दिया है ना। सेम साइज। हाँ, मतलब सबका रेडियस सेम होगा और सब कोलैप्स कर जाता है। सब पे पोटेंशियल सेम है सरफेस पे। कितना? 220 वोल्ट। अगर आर मानेंगे, एक का आर मानोगे तो सबका आर हो जाएगा, स्मॉल आर, ठीक ना। लेकिन सब कोलैप्स करके एक बड़ा बूंद बना लेता है। 27 आर का हो जाएगा। 27 आर का कैसे हो जाएगा? उसका आर कुछ निकालना पड़ेगा, कैपिटल आर मान लेंगे उसका। लेकिन ये होगा कि ये 27 का वॉल्यूम और उसका सिंगल वॉल्यूम सेम होगा, ठीक ना। तो उससे आर निकल जाएगा। बनाओ। Let each small drop has, देखो each small drop का रेडियस कितना मान लिए? R and चार्ज ऑन सरफेस इक्वल्स टू कितना मान लिए? Q, ठीक है। तो देयरफॉर V इक्वल्स टू के क्यू बाय आर, चूँकि सरफेस पे, ठीक ना। सरफेस पे चार्ज कितना है? क्यू, और रेडियस कितना? आर, और भी दे रखा है 220 दे रखा है ना। 220 बराबर के क्यू बाय आर लिख सकते हैं। इसको इधर भेज देते हैं। 220 आर बाय के बराबर कितना? क्यू, ठीक ना। Therefore, चार्ज ऑन 27 ड्रॉप्स, एक ड्रॉप पे चार्ज कितना है? क्यू। 27 ड्रॉप पे चार्ज कितना हो जाएगा? 27 क्यू बराबर 27 क्यू बराबर 27 चार्ज ऑन ए बिग ड्रॉप, जो सब मिलके बन जाता है एक बिग ड्रॉप। उस पे चार्ज इतने के बराबर होगा ना। चलो, तो चार्ज ऑन बिग ड्रॉप निकल गया 27 क्यू। क्यू का वैल्यू यहाँ से रख देंगे बाद में, ठीक ना। नाउ आफ्टर कोलैप्स वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 27 ड्रॉप्स लिख सकते हैं। जब कोलैप्स कर जाएगा तो 27 ड्रॉप्स मिलके एक ड्रॉप बनाएगा, तो इसका वॉल्यूम बराबर इसका वॉल्यूम। तो ड्रॉप कैसा शेप? सिलेंडर, स्फीयर, कोन, कैसा? एक सर्कल, सर्कल होगा, स्फीयर ना होगा। स्फीयर का वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर,
नहीं वॉल्यूम पायर स्क्वायर तो रेडियस हो, ये हो गया, एरिया हो 4 गया, पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर 4 बाय क्यूब, 3 हाँ 4 बाय 3 4/3 पाई आर क्यूब। इसका आर हो गया बड़ा वाला रेडियस, ठीक ना। और इसका 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत? ठीक है, आर क्यूब बराबर 27 आर क्यूब, तो आर बराबर इसका क्यूब 3 और निकल गया। समझे? हमको निकालना है क्या चीज़? क्वेश्चन बड़े वाले आकार छोटे वाले आकार का थ्राइस होगा। कोई दिक्कत? हमको निकालना क्या है? थोड़ा सा पढ़ो क्वेश्चन। चार्ज निकाल, चार्ज निकाल, पोटेंशियल निकालना है ना। बी बिग ड्रॉप सरफेस पे निकालना है। के इंटू सरफेस पे चार्ज कितना है? 27 क्यूब, 27 क्यूब। अब बाय रेडियस कितना है? आर। चलो के इंटू 27 इंटू क्यू का वैल्यू 220 आर बाय 220 आर बाय के। बाय रेडियस 3 आर लिख सकते हैं। अब कर लोगे? आर कट रहा है, ये सब कट रहा है, देखो कितना होगा, करो वोल्ट। आंसर आ जाएगा, बता देते हैं आंसर कितना है। क्या कट गया सर? और सब चीज़ कट जाएगा, आर भी कट जाएगा। 9 22 नमा आर कट जाएगा सर, 3927 हो जाएगा और 2029। हाँ तो करो ना। इतना हल्का क्वेश्चन दिए बनाने, तो बोल रहा है 27 का फिगर बनाएंगे। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। कब साल? साल छोड़ो ना, बोर्ड में आया हुआ है, बनवा रहे हैं ना। 1980 आंसर सही। हाँ 1980 वोल्ट, ठीक है। पानी के ड्रॉप का भी पोटेंशियल होता है। वाटर ड्रॉप दिया था, तो पानी कंडक्टर होता है, नहीं होगा। हाँ ड्रॉप्स है, किस चीज़ का ड्रॉप्स है, उससे क्या मतलब है? कोई ड्रॉप्स मतलब सेल हो गया, उस पर पोटेंशियल तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्वेश्चन में बोल रहा है तो है। कोई कंडक्टर का लिक्विड फॉर्म होगा। कंडक्टर क्या, वैसे भी बताए हैं, कंडक्टर के चार्ज सरफेस पे अगर चार्ज थोड़ा सा देते हैं तो यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो पढ़ाया हुआ ये, तो कोई कंडक्टिंग सरफेस ही होगा। इंसुलेटिंग सरफेस पे जहाँ देते हैं वहीं रह जाता है, सब पढ़ा हुआ है। क्या लिखे सर? चार्ज होना बिग डाइपोल। अच्छा ड्रॉप्स। ये न्यू एंड नाउ, अच्छा नाउ अपने लैंग्वेज में लिख के बना लो ना, इसमें दिक्कत क्या है? ये तो हम बना दिए सस्ते में। अपना लैंग्वेज लिखो, बनाओ, रहने दो।